कि अभी अभी शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ और उस शीतकालीन सत्र के दौरान खूब हो हल्ला हुआ। न सिर्फ हो हल्ला हुआ, हंगामा सदन में हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बात धक्का मुक्की तक आई। लोगों को बाहर देखकर ऐसा महसूस हुआ कि क्या संसद का और सांसदों का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। जिस तरीके की कार्रवाई आगे की गई और जो सिनेरियो पूरा डेवलप हुआ, ये संसद के अंदर होना अशोभनीय नहीं महसूस होता। नहीं, मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एक एक मिनट जो ज़ाया जाता है सदन का, लाखों रुपया टैक्स पेयर का उसमें ज़ाया होता है। और मुझे लगता है कि किसी दिन ये जो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए, उनको जनता का जवाब देना होगा। वो समझते हैं कि शायद वी आर प्लेइंग टू द गैलरी, बट इट इज़ नॉट सो, इट इज़ हैपनिंग अदरवाइज। और इसके लिए विपक्ष को भी जवाबदेही करनी होगी। सरकार ने बार बार कहा हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना करके चर्चा ना हो, इस प्रकार का वहाँ पर वातावरण पैदा करने का प्रयास किया गया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक इसका अंत नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका कोई आधार नहीं था। कहा गया कि सरकार आरक्षण के खिलाफ है। अभी कल ही हमारा रोजगार मेला हुआ, जिसमें 71,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बटन दबा करके जारी किए देश भर में, भिन्न भिन्न राज्यों, भिन्न भिन्न केंद्र शासित। उनमें से 39,000 से अधिक नियुक्तियां रिजर्व कैटेगरीज में हुई हैं, लगभग 55%। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। और फिर भी कहना कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं या आरक्षित समाज के वर्ग के खिलाफ हैं। आज तर्क आधारित युग है, एविडेंस बेस्ड एरा। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आपने सुन लिया, आपने कहा तो मैंने सुना। और हम दोनों भी एक दूसरे की सुन लें और मान जाएं तो तीसरा कोई हमें वॉच कर रहा है अपना निर्णय देने के लिए। और इसलिए देश समझ रहा है, जनता समझ रही है, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उसका इसको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा।